अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। जरूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 34 में नाले से परेशान हैं लोग। शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समस्या का समाधान। नगर परिषद चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो, नेता द्वारा किए गए बड़े बड़े वादे मानो ऐसा लगता है कि विकास तो आम बात है। जी हाँ, नेता बड़े हो या छोटे, वादे तो बड़े बड़े ही होते हैं। लोगों को लुभाने के लिए चुनावी समय में की गई घोषणाएं, किए गए वादे चुनाव जीतने के बाद नेताओं को शायद याद नहीं रहते। वार्ड भ्रमण के इस एपिसोड में आज हम आपको नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 34 के हालातों के साथ साथ यहाँ के निवासियों की समस्याओं से भी अवगत कराएंगे। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा घंटाघर रोड स्थित फव्वारे चौराहे से सिटी जुबली हॉल की तरफ चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए जुबली हॉल तक, यहां से पटपरे की तरफ चलते हुए रामदास के मकान तक बाएं हाथ की आबादी, यहां से मानपुरिया गली पटपरा होते हुए हॉस्पिटल के पीछे गंगाबाई बगीची के पीछे तिराहे तक, यहां से चलते हुए फव्वारे चौराहे तक है, जिसमें कुशवा कॉलोनी, चित्रांश बिहार कॉलोनी, गुर्जर कॉलोनी, घंटाघर, करीब बस्ती, पटपरा मोहल्ला, टकिया मोहल्ला, केदार कुंज कॉलोनी, मानपुरिया मोहल्ला, कमटान नगर आदि शामिल है। इस वार्ड की आबादी लगभग 7000 है तथा मतदाता 1665 है। जानकारी के अनुसार यह वार्ड पूर्व में 19 हुआ करता था, जो कि नए परिसीमन में वार्ड 34 हो गया है। पूर्व में इस वार्ड की कमान प्रतिनिधि सोनू बघेल संभाल रहे थे, लेकिन इस बार इस वार्ड की कमान पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। इस बार यहाँ से चुनावों में कांग्रेस से द्रौपदी तथा बीजेपी से भारती ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन किस्मत ने भारती को पार्षद के रूप में चुना। भारती के पार्षद बनने पर उनके जेठ महेंद्र अब इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वार्ड में धरातल पर जाकर जमीनी हकीकत जानी तो मौजूदा पार्षद के प्रति जनता का रोष सामने आया। यहाँ इस वार्ड में मूलभूत सुविधाओं, सड़क, नाली और सफाई की काफी समस्या है। जनता का कहना है कि मौजूदा पार्षद तो अभी तक वार्ड में आए तक नहीं, लेकिन जब पूर्व पार्षद की कार्यशैली के बारे में पूछा गया तो लोगों का कहना है कि पूर्व पार्षद ने तो वार्ड में काफी कार्य कराए, लेकिन अब ये नए पार्षद का पता नहीं कुछ काम होगा या नहीं। यहाँ के लोग माया पैलेस के सामने स्थित नाले से काफी परेशान नजर आए, जिसका उपाय आज तक नहीं हो पाया है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि सिर्फ यह नाला सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इस नाले की वजह से पास में बने मकानों में सील आने लगी है। कई घरों में तो दरारें आ गई हैं। सील इतनी है कि मकान में रहने वाले लोगों के अंदर हर समय डर बना रहता है कि कभी किसी समय कोई हादसा न हो जाए। इस बात की शिकायत कई बार पार्षदों से और नगर परिषद में भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। तो आइए अब आप खुद सुनिए वार्ड की जनता और पार्षद प्रतिनिधि की जुबानी वार्ड की जमीनी हालात की कहानी। क्या नाम है आपका? वार्ड नंबर 34। क्या क्या समस्या है यहाँ पे वार्ड में? ये सर, ये समझ लो, ये तो पानी नहीं निकल रहा है और मकानों में पानी बैठ रहा है, सारी मकानों की मिट्टी उठ रही है। वार्ड मेंबर से नहीं कही आपने ये बात? बहुत पहली वार्ड मेंबर से भी और नगर पालिका में भी गए, मगर किसी ने सुनवाई नहीं की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ खान है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 34। क्या समस्या है? समस्या ये है, बीना गोयल हॉस्पिटल रोड जो मेन रोड है, इमरजेंसी मिलता है, उस पे से ये नाला बनाया गया। जब से इसका कोई निकास नहीं था, इसको नाले को अवगत करा दिया। नगर पालिका को 4 दफ़े नोटिस दिया, सब कुछ दे के आए, गली वाले भी गए 10 दफ़े, मगर इसका कोई नहीं। पहले वाले पार्षद से भी गई
और जो बने उनसे भी वही, आयुक्त जी से भी बात रखी, सबसे रखी, समय पे कोई काम नहीं, बोल दिया कि हो जाएगा। और इन मकानों में दरार आ रही है, सबों पे सारे मकानों में सीलन आ रही है, काफ़ी लोग परेशान हैं इस समस्या से। डेंगू मच्छर वगैरह, इतना बच्चे बीमार हैं कि आप पूछो ही मत। इस लोग और इस जानकारी मुझ पे लिखित में इनकी वो भी आएंगे नोट करी हुए, नगर पालिका को भी अवगत कराया है, सबको कराया है, कोई नहीं सुनना है इसका। और चैम्बर, ना तो चैम्बर इस रोड पर सबसे पहले सिविल लाइन आई, मगर किसी के भी एक भी इस रोड पर चैम्बर नहीं बनाए गए, ना कुछ किया गया है। और 3 साल से तो मैं स्वयं खुद नगर परिषद से कांटेक्ट कर रहा हूँ, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं करवाया यहाँ पर। क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम सायरा। वार्ड नंबर कौन सा है? नाम 34। क्या क्या दिक्कत है, क्या समस्या है यहाँ पे? ये समस्या है यहाँ पर, है ना, यहाँ तो ये सड़क ढलाई देखो कितने गड्ढे हो रहे हैं, पानी कीचड़ बहुत हो जाती है और नाली की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यही समस्या है। कुछ भी काम कर जाते हैं वो कुछ करवाते ही नहीं है खड़े होके। और चैम्बर भी इन्होंने दूसरों ने बनवाया, उन्होंने तो कुछ बनाया ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि हमें नहीं करवाना। अच्छा, ठीक। क्या नाम आपका? मेरा नाम इरशाद है। अच्छा, क्या क्या समस्या है ना वार्ड में? समस्या जैसा रोड नहीं है मैडम, क्या निकल ही नहीं पाते, पानी इतना आ जाता है उस समय, क्या बच्चे गिरते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते मैडम। क्या है और क्या समस्या है सड़क के अलावा? सबसे बड़ी समस्या यही है, और सफाई नहीं हो पा रही है उसमें। वार्ड मेंबर क्या कर रहे हैं आपके? वार्ड में कई बार कह दिया था रोड का, कहते हैं करवाएंगे। पहले जो वार्ड मेंबर थे उन्होंने क्या काम करवाया था? उन्होंने तो करवाया था सर, जो बात है उन्होंने जरूर करवाया था। अच्छा, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? एक तो नाली की सफाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी, कई दिन हो गए। एक दिन जेसीबी आई थी, उतला पुतला के चली गई, सामने पूरी गंदगी पड़ी रहती है, किसी बुखार और वायरल की समस्या फैल रही है। मोहल्ले में कई आगे देखिए, कई घरों में बच्चे कितने पीड़ित हैं। एक से परसों भी एडमिट होके आया है बच्चा, हमारे घर में भी एक को हुआ था, अभी उसको ट्रीटमेंट ठीक है। देखो कितनी गंदगियाँ फैल रही हैं। वार्ड मेंबर आपके क्या करते हैं? वार्ड मेंबर की बता रहे थे, वो बेचारे पीड़ित हो गए थे, उनको भी ऑपरेट वगैरह हुए हैं वो भी। चलो, इससे पहले जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने वार्ड में क्या क्या काम करवाए? उन्होंने सड़क बनवाई थी, नालियाँ भी सफाई करवाई थी, वो भी साथ समय के साथ करवाते रहते थे, पर ये काफ़ी अंतराल के बाद होता है काम। क्या नाम आपका? दामोदर। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? झाड़ू लगा को आईना रहा दुनिया आप डाल लेते अपने हाथ से, सफाई कर लेते हैं, कोई झाड़े आता ही नहीं। वार्ड मेंबर तना कही जा चीज़ की? हमने नहीं की वार्ड मेंबर से। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू। वार्ड नंबर क्या है? 34। क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या ये है, मेंबर वहाँ जी तो नहीं हो, बाद यहाँ से कोई बात ही ना मानती। हमने नौकरी जहाँ में मट्टी वगैरह डलवा देने का, कीचड़ वगैरह या तो जहाँ में कोई सुविधा ना हो रही। जहाँ अब कितना वो जीतेगा तो नहीं हमारा मेंबर। पहले वाले मेंबर थे उन्होंने पहले हमारा सोनू मेंबर बहुत अच्छा था। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या है समस्या है यहाँ पे? समस्या यही है, चौक पड़ा रहता है नाला पूरा, निकासी नहीं है और पानी आगे से ब्लॉक कर रखे हैं। अच्छा, कुछ मकान बनने हैं, तिन्ने ब्लॉक कर दें, और आगे से टोटल ब्लॉक है ये। आप वार्ड मेंबर से नहीं कही इस चीज़ की? वार्ड मेंबर है क्या ये? वार्ड मेंबर से सुनना कहाँ है? पहले जो पुराने वार्ड मेंबर थे वो पहला वार्ड मेंबर तो नाम का था, वो आप भी वही नाम के ही वार्ड मेंबर हैं। जो इनके जो संचालक करने वाले अलग टाइप के आदमी हैं, वो सुनते ही नहीं हैं। मैं सोनू बघेल, वार्ड नंबर वार्ड नंबर 19 से, इस समय प्रेजेंट में 34 है। मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, सोनू बघेल। आपके कार्यकाल में कितना विकास हुआ था वार्ड में? हमारे कार्यकाल में उस समय पर अच्छा विकास हुआ, सड़कें खूब अच्छी डली, नालियाँ खूब बनी, और कमल कंसाना जी उस समय चेयरमैन थे, उन्होंने अच्छा काम किया मेरे वार्ड में, बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने, और सारी चीज़ें अच्छी रही उस समय पर। इसके अलावा अभी आपको क्या क्या कमियाँ लग रही हैं वार्ड में, क्या क्या होना चाहिए? कमियाँ तो ये है सर कि उस समय जो हमने काम किया, तो काम तो निकलते रहते हैं भाई, सड़कें भी बनना जायज़ बात है, कुछ रह भी गई थी उस समय पर, और ये तो बरसात से ख़राब भी हो जाती हैं, तो उस समय प्रेजेंट होनी भी चाहिए। कुछ कार्य हैं, ऐसी बात नहीं है कि वार्ड में काम नहीं है। मौजूदा पार्षद क्या काम, कैसे विकास करा रहे हैं? मौजूदा पार्षद के अभी मेरे सही बताऊं तो मेरे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया इस समय पर, क्योंकि जो हमने काम लिख के दिए थे कोरोना काल में रह गए थे, वो भी काम हुए थे। इसके बाद हमें अभी इसके प्रेजेंट में जानकारी नहीं है कि उन्होंने नया कार्य क्या किया है। मेरा नाम महेंद्र सिंह कोहली, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 34। आपके कार्यकाल में अभी तक वार्ड में कितना विकास या काम हो पाया है? काम धीमी गति से चल रहा है। एक पुलिया का निर्माण पूर्ण हो चुका है, एक सीसी रोड का निर्माण पूर्ण हो चुका है,
और एक सीसी रोड का केदार कुंज कॉलोनी वाली का निर्माण कार्य चल रहा है और एक पुलिया का टेंडर माया पैलेस के सामने मुकेश कुशवाहा की चक्की के बगल में टेंडर इनका हो चुका है। शीघ्र ही इस कार्य को करवाने की व्यवस्था में। इसके अलावा वार्ड के प्रति आपकी आगामी योजनाएं क्या क्या है? आगामी योजना वार्ड में, संपूर्ण वार्ड में सीसी रोड एवं नालियों की व्यवस्था करवाई जाएगी। सफाई के लिए बार बार पर चेयरमैन साहब से और ईओ साहब के संपर्क में हैं, वो हमें आश्वासन देते हैं और भरोसा दे रहे हैं कि सफाई की व्यवस्था शीघ्र ही सभापति से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? सहयोग मिलता है उनसे। बैठ तो कम पाती हैं लेकिन बैठती हैं तो हमें सहयोग मिलता है। पूर्व जो पार्षद थे उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? पूर्व पार्षद का कार्यकाल पूरा 5 साल का रहा था, प्रशंसनीय रहा था उनका भी कार्यकाल। वार्ड में कितना क्या विकास हुआ था उनके कार्यकाल में? उनके कार्यकाल में भी कुछ सीसी रोड का निर्माण हो गया था, लेकिन सीवर लाइन की वजह से कुछ सीसी रोड डैमेज हो गई, तो उनको मेरे कार्यकाल में कुछ को करवा दिया गया है और कुछ के लिए मैं प्रयासरत हूँ। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन